मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम में जो चमत्कार हुआ, सभी भक्त के होश उड़ गए। मां अपने भक्तों की जान बचाई और साक्षात दर्शन दिए, जिसे देखकर लोग के पसीने छूट गए। मिर्जापुर जिले का विंध्यवासिनी धाम गंगा नदी के किनारे बसा वह पावन तीर्थ स्थल, जहां विंध्याचल पर्वत की गोद में मां विंध्यवासिनी का प्राचीन मंदिर विराजमान है। यह स्थान सदियों से भक्तों का आस्था का केंद्र रहा है। यहां आने वाले हर यात्री को लगता है मानो मां स्वयं उनकी पुकार सुन रही हों। गंगा की लहरें गुनगुनाती हैं, भजनों की धुन और हवा में घुली है वह सुगंध जो केवल आस्था की ही नहीं बल्कि चमत्कारों की भी साक्षी है। यह कथा उसी धाम की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो 1 अक्टूबर 2025 को घटी। प्यारे भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां विंध्यवासिनी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को हाइप जरूर करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 4 बजे वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी जीप खड़ी थी। ड्राइवर रामू चाचा 55 वर्षीय एक साधारण सा आदमी जो पिछले 20 सालों से विंध्यवासिनी धाम की तीर्थ यात्रा कराने का काम करता था। उनकी जीप, जिसका नाम मां की कृपा था, पर आज 25 यात्री सवार थे। ज्यादातर परिवार थे, एक युवा दंपति राकेश और सीमा, उनके 2 छोटे बच्चों 8 साल की रिया और 5 साल के आरव के साथ। फिर था बुजुर्ग जोड़ा हरिप्रसाद जी और उनकी पत्नी कमला देवी, जो मिर्जापुर के ही निवासी थे लेकिन हर साल इस यात्रा में शामिल होते। बाकी यात्री थे दिल्ली से आए एक व्यापारी परिवार, लखनऊ की एक विधवा महिला सरिता जो अपनी बेटी के लिए मन्नत मांगने जा रही थीं, और कुछ अकेले भक्त जो बस की बजाय जीप चुनते थे ताकि रास्ते में भजन गा सकें। रामू चाचा ने इंजन स्टार्ट किया और बोले, भाइयों बहनों, आज का दिन माता के नाम मां विंध्यवासिनी हमें हर दुख से मुक्त करेंगे। जय माता दी। सबने एक स्वर में जय माता दी कहा। जीप वाराणसी मिर्जापुर हाईवे पर दौड़ने लगी। रास्ता सुंदर था, एक तरफ गंगा का सूर्योदय, दूसरी तरफ हरे भरे खेत। रिया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, पापा, मां विंध्यवासिनी कैसी दिखती हैं? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मां तो हर जगह है, लेकिन धाम में उनकी मूर्ति इतनी सुंदर है कि देखते ही मन शांत हो जाता है। आज हम वहां जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे। यात्रा के पहले घंटे में सबने भजन गाए। जय अम्बे गौरी मैया जय की धुन में जीप की स्पीकर से आवाजें गूंज रही थीं। हरिप्रसाद जी ने अपनी पुरानी डायरी निकाली और सबको सुनाया। बेटा, मैंने 50 साल पहले यहां पहली बार दर्शन किए थे। तब एक चमत्कार हुआ था, मेरी बीमारी ठीक हो गई। मां कभी भक्त को निराश नहीं करती। कमला देवी ने चश्मा लगाकर अपनी माला जपनी शुरू कर दी। सरिता आंटी चुपचाप बैठी थीं, आंखों में आंसू लिए। उनकी बेटी नेहा को कैंसर था और डॉक्टरों ने हार मान ली थी। मां, बस एक बार नेहा को बचा लो, वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं। लेकिन रास्ते में छोटी मोटी परेशानियां शुरू हो गईं। जीप का एक टायर पंक्चर हो गया। रामू चाचा ने रुककर टायर बदला, लेकिन देरी हो गई। दोपहर 12 बजे तक वे मिर्जापुर पहुंचे। धाम का मुख्य द्वार दिखा तो सब उत्साहित हो उठे। पार्किंग में जीप खड़ी की और पैदल चल पड़े। धाम की सीढ़ियां चढ़ते हुए हवा में घंटों की गूंज थी। हर हर महादेव, जय माता दी नारे गूंज रहे थे। भीड़ कुछ ज्यादा थी, हजारों भक्त दर्शन के लिए लाइन में लगे थे। विंध्यवासिनी मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंचते ही एक अजीब सी शांति छा गई। मंदिर का गोपुरम सोने चांदी से जड़ा हुआ लग रहा था। सूरज की किरणें उस पर पड़कर चमक रही थीं। मां विंध्यवासिनी की मूर्ति लाल वस्त्रों में, कमल पर विराजमान, हाथ में खड्ग और कमल, चेहरे पर वह दिव्य मुस्कान जो हर दुख हर लेती है। राकेश ने सीमा से कहा, देखो कितनी सुंदर हैं। रिया, आरव, आओ प्रसाद चढ़ाओ। बच्चे आगे बढ़े, लेकिन भीड़ इतनी थी कि लाइन में घंटों लग गए। हरिप्रसाद जी ने बताया, यह मंदिर त्रेता युग से है। रामायण में लवकुश ने यहां मां का आह्वान किया था। मां विंध्यवासिनी शक्ति की देवी हैं, विंध्य पर्वत की रक्षक। सरिता आंटी ने अपनी मन्नत की थाली रखी।
एक छोटा सा लॉकेट जिसमें नेहा की फोटो थी। मां, मेरी नेहा को बचा लो, मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगी। वे रोते हुए प्रार्थना कर रही थीं। रामू चाचा ने सबको चाय पिलाई और कहा, अब शाम को गंगा आरती देखेंगे, वह तो चमत्कार जैसी लगती है। शाम ढलते ढलते आरती का समय हो गया। गंगा घाट पर सैकड़ों दिए जल रहे थे। पंडित जी की अगुवाई में भजन शुरू हुए। ओम जय जगदीश हरे लहरें ताल दे रही थीं मानो। रिया ने उत्साह से कहा, मां, नदी में आ रही हैं। सब हंस पड़े, लेकिन तभी दूर से एक बस की आवाज आई। वह यही तीर्थयात्रियों की बस थी जो वाराणसी से सीधे धाम आ रही थी। बस में 40 यात्री थे, ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन अचानक इंजन से धुआं निकला। बस रुकी तो नहीं, बल्कि तेजी से घाट की ओर बढ़ने लगी। अरे, बस रुक रही नहीं, किसी ने चिल्लाया। भीड़ में हड़बड़ी मच गई। रामू चाचा दौड़े, लेकिन क्या कर सकते थे। बस घाट के किनारे पहुंच गई, जहां गंगा की धारा तेज बह रही थी। यात्रियों में चीखें गूंजने लगीं, बचाओ मां, बचाओ। सरिता आंटी की सांसें रुक गईं। राकेश ने बच्चों को पीछे धकेला। हरिप्रसाद जी ने हाथ जोड़ लिए, हे मां विंध्यवासिनी, अपने भक्तों को बचा लो। यह कोई साधारण हादसा नहीं था। बस का ड्राइवर रमेश यादव एक अनुभवी चालक था। वह पिछले 15 साल से इस रूट पर चलाता था। सुबह ही उसने सर्विसिंग कराई थी, लेकिन अचानक क्या हुआ? इंजन ओवरहीट हो गया, ब्रेक फेल हो गए। बस अनियंत्रित होकर घाट की ओर सरकने लगी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। एक बुजुर्ग महिला 70 साल की शकुंतला जी सीट से गिर पड़ी। उनके बेटे ने चिल्लाया, मां पकड़ो, लेकिन बस झटके खा रही थी। खिड़कियां टूटने लगीं, धूल उड़ने लगी। गंगा का पानी बस के नीचे से छलक रहा था। रमेश ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाई, लेकिन फायदा ना हुआ। भगवान, क्या करूं? वह सोच ही रहा था कि बस का अगला हिस्सा घाट के किनारे लटक गया, आधा हिस्सा हवा में, आधा पानी में। यात्रियों की चीखें आसमान छू रही थीं। भीड़ में से कुछ लोग दौड़े, लेकिन पानी तेज था। मानसून के बाद की बाढ़ ने धारा को उग्र बना दिया था। एक युवक ने रस्सी फेंकी, लेकिन छोटी पड़ गई। पुलिस भी पहुंची, लेकिन क्या कर सकती थी? बस किसी भी पल गिर सकती थी, और साथ में 40 जिंदगियां। इधर हमारे ग्रुप में हाहाकार मच गया। रिया रोने लगी, पापा, वे लोग गिर जाएंगे। सीमा ने आंखें बंद कर लीं। सरिता आंटी बेहोश सी हो गईं। हरिप्रसाद जी ने मंदिर की ओर देखा। 10 मिनट की दूरी पर मां की मूर्ति चमक रही थी। मां, तू ही बचा, वे चिल्लाए। रामू चाचा ने कहा, सब मां का नाम लो, जय विंध्यवासिनी। लेकिन संकट बढ़ता जा रहा था। बस का पिछला हिस्सा पानी में डूबने लगा। यात्रियों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। एक छोटी लड़की, बस में सवार 10 साल की मीरा, अपनी मां से चिपट गई। मां, डर लग रहा है। समय जैसे थम सा गया। सूरज ढल चुका था। चांद की रोशनी गंगा पर पड़ रही थी। आरती की घंटियां बज रही थीं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। दूर मंदिर से एक हल्की सी सुगंध आई, चंदन और गुलाब की। किसी ने कहा, मां आ रही हैं। लेकिन कौन विश्वास करेगा? यह तो चमत्कार ही था जो होने वाला था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, मानो विंध्य पर्वत से कोई शक्ति उतर रही हो। मंदिर के प्रांगण से एक दिव्य प्रकाश की किरण निकली, लाल, सुनहरी, नीली रंगों की। भीड़ स्तब्ध हो गई। पंडित जी ने देखा और चिल्लाया, देखो, मां का तेज। प्रकाश सीधी गंगा घाट पर पहुंचा। वहां पानी की लहरों में एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गंगा के बीच में, बस के ठीक ऊपर, एक विशालकाय आकृति उभरी। वह मां विंध्यवासिनी स्वरूप में थीं। लाल साड़ी में लिपटी, सिर पर मुकुट, हाथ में खड्ग चमकता हुआ। लेकिन यह मूर्ति नहीं, जीवंत रूप था। मां की आंखें दया से भरीं, लेकिन क्रोध भी झलक रहा था, जैसे संकट पर। उनके चरणों से कमल खिल रहे थे पानी में। मेरे भक्तों को छुओ मत। एक गर्जना गूंजी, जो आकाश से आई लगी। हवा रुक गई, लहरें शांत हो गईं। रमेश ड्राइवर ने देखा तो उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। मां! वह फूट फूट कर रोने लगा। बस के यात्रियों को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ रहा हो। शकुंतला जी, जो गिरने वाली थीं, अचानक स्थिर हो गईं। मीरा ने कहा, मां, मैं देख रही हूं, वह तो हमारी मां है। मां ने अपना खड्ग उठाया और घुमाया। एक चमकदार किरण निकली, जो बस को लपेट ली।
बस धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, पानी से बाहर हवा में तैरती हुई। यह कोई जादू नहीं, चमत्कार था। भक्तों के मुंह से जय माता की के नारे निकलने लगे। लेकिन चमत्कार यहीं न रुका। मां की आकृति धीरे धीरे बस की ओर बढ़ी। हर कदम पर पानी में कमल खिल जाते। वे यात्रियों के पास पहुंची। पहले शकुंतला जी को छुआ, उनकी सांसें सामान्य हो गईं। फिर मीरा को गोद में उठाया। बच्ची की आंखों में आंसू सूख गए। एक एक कर सभी को आशीर्वाद दिया। सरिता आंटी, जो घाट पर खड़ी थीं, ने देखा तो उनके फोन पर नेहा का कॉल आया। मां, मुझे ठीक लग रहा है, दवा लेने से पहले ही बुखार उतर गया। वे चीख पड़ी, मां, तूने सुना? हमारे ग्रुप में राकेश की आंखें नम हो गईं। रिया ने कहा, पापा, मां दौड़कर आई। हां, दौड़कर, क्योंकि मां की आकृति तेज गति से घूम रही थी, हर भक्त को बचाने। एक यात्री जो घायल हो गया था कांच से, उसके घाव भर गए। बस अब हवा में स्थिर थी, जैसे कोई विमान। मां ने आखिरी बार घाट की ओर देखा, मुस्कुराई और प्रकाश में विलीन हो गईं। बस धीरे से घाट पर उतरी, बिना एक खरोंच के। इंजन खुद स्टार्ट हो गया, ब्रेक काम करने लगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर वाहवाह की लहर दौड़ गई। चमत्कार, मां का चमत्कार। लोग रो रहे थे, नाच रहे थे। पुलिस ने जांच की, कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली। डॉक्टरों ने यात्रियों को चेक किया, सब स्वस्थ। समाचार चैनलों पर खबर फैल गई, विंध्यवासिनी धाम में चमत्कार, मां ने 40 भक्तों को बचाया। रात हो चुकी थी, लेकिन धाम जाग रहा था। सभी यात्री मंदिर पहुंचे। रमेश ड्राइवर ने मां को सिर झुकाया। मां, तूने मुझे माफ किया, मैं कभी ना भूलूंगा। शकुंतला जी ने कहा, मैंने मरते देखा खुद को, लेकिन मां ने खींच लिया। मीरा की मां ने थाली चढ़ाई। सरिता आंटी ने नेहा को फोन किया। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गईं। मां, तेरी कृपा। हमारा ग्रुप भी वहीं रुका। राकेश ने सीमा से कहा, आज से हम हर साल आएंगे। हरिप्रसाद जी ने डायरी में लिखा, मां का सबसे बड़ा चमत्कार। रामू चाचा ने जीप स्टार्ट की, लेकिन अब सभी चुप थे। मन में आस्था की लहरें उठ रही थीं। रास्ते में कोई बात न हुई, बस भजन। घर लौटकर सबकी जिंदगी बदल गई। राकेश का बिजनेस जो डूब रहा था, फलने फूलने लगा। सरिता की नेहा पूरी तरह ठीक हो गई। रमेश ड्राइवर ने अपनी कमाई से मंदिर में 1 घंटा दान किया। मीरा स्कूल में टॉप करने लगी। और धाम, वहां चमत्कार की कहानियां बढ़ गईं। लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक घटना थी? नहीं, विंध्यवासिनी धाम के इतिहास में ऐसे चमत्कार भरे पड़े हैं। पुरानी किताबों में लिखा है कि मां ने मुगलों के आक्रमण से मंदिर बचाया था। आधुनिक समय में भी 2010 की बाढ़ में मां ने गंगा को रोका था। इस घटना के गवाह आज भी जीवित हैं। रमेश ड्राइवर अब मंदिर के पुजारी हैं। सरिता आंटी एक NGO चलाती हैं कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए। यह चमत्कार हमें सिखाता है, आस्था में शक्ति है। जब भक्त पुकारते हैं, मां दौड़ कर आती हैं। हां, दौड़कर, क्योंकि मां की कृपा कभी देर नहीं करती। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।